नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज देखेंगे आज का करंट अफेयर। तो आज तारीख है 4 फरवरी 2023। और कोर्स परचेस करने के लिए आप सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। भारत में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह संस्था महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के साथ सामरिक तकनीकी साझेदारी को गति देगा अमेरिका। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन से मुलाकात की। इस दौरान सुलिवन ने कहा कि भारत के साथ सामरिक तकनीकी साझेदारी को अमेरिका गति देगा। वैश्विक विकास और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने तथा साझा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने वाली प्रौद्योगिकियों पर साझेदारी को मजबूत करने की जरूरत है। ICET के तहत पहली बैठक के बाद ही इसका असर भी दिखने लगा है। नेक्स्ट देखते हैं। मैनुएला रोका बोटे को इक्वेटोरियल गिनी का पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त। इक्वेटोरियल गिनी ने 31 जनवरी को मैनुएला रोका बोटे को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तियोदारो ओबियांग न्युगुएमा मबासोगो, ठीक है, इसको फिर से पढ़ लेती हूँ एक बार। तियोदारो ओबियांग न्युगुएमा मबासोगो, ठीक है, ने की, जिन्होंने 1979 से देश पर शासन किया है। बोटे, जो पश्चिम अफ्रीका देश में शिक्षा उपमंत्री थी, ने फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा अस्यू की जगह ली है। ठीक है, किसकी जगह ली है? तो फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा अस्यू की जगह ली है, जिन्होंने लगभग 8 वर्षों तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। IMF द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 में वैश्विक वृद्धि में करीब आधा योगदान भारत और चीन का होगा, यह कहना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का। वैश्विक एजेंसी ने एशिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में 6.1% रहने के अपने अनुमान को बरकरार रखा है। अपने ताज़ा विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट IMF बाईएनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF ने अनुमान जताया है कि भारत तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत में कच्चे तेल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत का रूस से किए जाने वाले कच्चे तेल का आयात इंपोर्ट्स दिसंबर 2022 में बढ़कर 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया है। भारत के लिए रूस सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। पहली बार भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात दिसंबर 2022 में बढ़कर 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया है। यह लगातार तीसरा महीना है जब भारत के लिए रूस सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल सामग्री बनाने वाली ब्रांड प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड दूत बनाया है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत हरमनप्रीत ब्रांड के जूतों, पोशाक और अन्य सामान का प्रचार करेंगी और पूरे साल कई अभियान और गतिविधियों में हिस्सा लेंगी। हरमनप्रीत ने कहा, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि 2013 में मैंने अपना पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक प्यूमा के जूते पहनकर ही बनाया था, जो मुझे ब्रांड ने मेरे शुरुआती वर्षों में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में शामिल हुई बबीता फोगाट। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI पर लगे आरोपों की जांच और महासंघ के संचालन के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी समिति में पूर्व राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड मेडलिस्ट बबीता फोगाट को शामिल किया गया है। बबीता ने इस समिति की छठी सदस्य हैं। बबीता इस समिति की छठी सदस्य हैं। खेल रत्न MC मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली समिति में पहलवान योगेश्वर दत्त और 3 अन्य लोग शामिल हैं। पहलवानों ने इस समिति के गठन से पहले उनसे परामर्श ना करने पर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। IS VK पांड्यन को मिलेगा FIH अध्यक्ष पुरस्कार। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला फाइनल की पूर्व संध्या पर आयोजित एक समारोह में FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव VK पांड्यन को FIH अध्यक्ष पुरस्कार प्रदान किया। हॉकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, हॉकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH अध्यक्ष ने शानदार हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए VK पांड्यन के साथ PM नवीन पटनायक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। यह वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में अपनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 का विश्व इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा SEFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वी रामचंद्र को। ठीक है, वी रामचंद्र को। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री वी रामचंद्र को श्रेयी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड SIFL और श्रेयी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड SEFL की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं। मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, रमेश देव। हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रमेश देव का मुंबई में एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। रमेश देव की उम्र 93 साल थी। रमेश देव ने अपने व्यापक करियर में कई हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैनुएला रोका बोटे को किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर है इक्वेटोरियल गिनी में। ठीक, मैनुएला रोका बोटे को इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री थी। उन्होंने पूर्व प्रमुख फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा अस्यू की जगह ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस पूर्व गवर्नर ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, उर्जित पटेल ने। ठीक, उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित AIIB में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 में रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, एस्ले जाइल्स ने। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने पुष्टि की है कि इस एस्ले जाइल्स मेंस क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने पुष्टि की है कि एस्ले जाइल्स मेंस क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले महीने एसेज में इंग्लैंड की हार के बाद एस्ले जाइल्स ने यह कदम उठाया है। टीम को ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 30%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को लेकर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% का टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के साथ। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और US सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को शामिल करते हुए सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं।
चलिए टुडे वन लाइनर देख लेते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक, द पोवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर है ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो हमारा आंसर है ग्राहम रीड। नेक्स्ट देखते हैं, किसने बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हमारा आंसर है एच धर्मराजन। नेक्स्ट, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हमारा आंसर है पेट्र पावेल। ठीक, पेट्र पावेल। किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की है? तो आंसर है जी किशन रेड्डी ने, जी किशन रेड्डी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हमारा आंसर है निखत जरीन, जो कि मुक्केबाज है। ठीक, निखत जरीन। हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मैनुएला रोकाबोटे को, मैनुएला रोकाबोटे। ठीक, कहाँ की प्रधानमंत्री? इक्वेटोरियल गिनी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? तो दिल्ली ने। ठीक, दिल्ली। किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी की है? तो हमारा आंसर है मुंबई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।